सोचिए एक ऐसा सीन जहां न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के अंदर माहौल बेहद गंभीर है। बड़े बड़े हॉल में डेलीगेट्स बैठे हैं, कैमरे ऑन हैं, फाइलें खुली हैं और एक प्रस्ताव टेबल पर रखा गया है। प्रस्ताव ऐसा जिस पर वोटिंग का मतलब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की राजनीति तय कर सकता है। बाहर दुनिया सोच रही है कि अब ईरान पूरी तरह घिर चुका है। दबाव इतना है कि हर कोई मानकर चल रहा है कि इस बार ईरान को अकेला छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। वोटिंग की बारी आती है, एक एक देश अपना फैसला सुना रहा है। अमेरिका, यूरोप, जापान सब एक लाइन में ईरान के खिलाफ जाते हैं। माहौल ऐसा बन रहा है जैसे फैसला पहले ही लिखा जा चुका हो। तभी एक नाम लिया जाता है, भारत। कुछ सेकंड का सन्नाटा, सबकी नजरें एक तरफ। लोग अंदाजा लगा रहे हैं, क्या भारत भी उसी भीड़ में शामिल होगा? क्या भारत भी दबाव में आकर झुक जाएगा? कैमरों की लाइट तेज हो जाती है और तभी भारत का जवाब आता है, ऐसा जवाब जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। भारत कहता है, ईरान में जो हो रहा है वो उसका अंदरूनी मामला है, हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते। बस इतना कहते ही पूरे हाल में हलचल मच जाती है। कई देशों के चेहरे बदल जाते हैं। अमेरिका और यूरोप हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये एक साफ संदेश था। अब जरा पीछे चलते हैं। सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? जब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी दिख रही थी तब भारत ने अलग रास्ता क्यों चुना? इसकी जड़ें आज की नहीं हैं, पिछले कई सालों की हैं। भारत और ईरान के रिश्ते अचानक नहीं बने। जब भारत पर दबाव डाला गया कि रूस का तेल मत खरीदो, तब ईरान आगे आया। जब भारत को चाबहार पोर्ट की ज़रूरत थी, ईरान ने सहयोग दिया। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, ईरान ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ईरान आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अंदर प्रदर्शन है, बाहर दबाव है और ऊपर से युद्ध की आशंका। ऐसे समय में भारत ने यह साफ किया कि हम किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल के पक्ष में नहीं हैं। भारत का मानना है कि मानवाधिकार की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस फैसले का मतलब ये नहीं कि भारत किसी के खिलाफ है। मतलब सिर्फ इतना है कि भारत अब अपने फैसले खुद करता है, ना धमकी से, ना दबाव से। बदलती दुनिया में भारत दिखा रहा है कि वो सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक संतुलन बनाने वाला देश है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका नाराज होगा? क्या दबाव बढ़ेगा? या फिर दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि अब हर देश अपनी शर्तों पर चलेगा? जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है, यूएन में उस वोट ने बता दिया कि भारत चुपचाप इतिहास नहीं देख रहा है बल्कि उसे लिख भी रहा है। आपकी क्या राय है? हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।